नमस्कार दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। आप सब लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास। इसके बाद जैसे जो लोग इंटरनेट चला रहे थे तो इंटरनेट चलाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है किसकी? नेटवर्क की। नेटवर्क कैसे बनेगा? नेटवर्क बनेगा जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ेंगे, यानी कि कनेक्ट करेंगे। अब आप पूछोगे सर जी, हम इन कंप्यूटर को क्यों जोड़ रहे हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है। ये भाई साहब मोटू चंद हैं, ये भाई छोटू चंद है, ठीक है, और ये बढ़िया बिंदास व्यक्ति है। इन भाई साहब को इच्छा नहीं हो रही कि भाई इनके घर जाया जाए, इनको कुछ बताया जाए। तो ये चाहते हैं कि यहाँ से कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये डेटा पहुँच जाए और ये इन भाई साहब को भी मालूम हो जाए, ठीक है। तो हमें इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर करने के लिए, यानी आपस में साझा करने के लिए नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेटवर्क की जरूरत पड़ी, हम लोगों ने क्या किया? चीजों को शेयर किया यहां से यहां, यानी कि डेटा को शेयर करना। शेयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ी है इंटरनेट, यानी कि नेटवर्क की। तो नेटवर्क को कहा गया कि भाई नेटवर्क है तो और किस तरह से हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको चीज समझ में आएगी, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई लो मान लिया मैंने कि ये हमारे कंप्यूटर हैं कंप्यूटर, मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया कंप्यूटर को कनेक्ट करने का। और कनेक्ट करने का जो तरीका होगा या स्ट्रक्चर होगा उसको कहते हैं भाई टोपोलॉजी। जैसे मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। यहां पे मानो मैंने एक डिवाइस लगा दिया है और यहां से एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहां से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहां से तीसरा, यहां से चौथा। तो ये कहलाता है आपका स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये स्टार टोपोलॉजी हो गया। अच्छा, तो अब देखो, मैंने एक कंप्यूटर यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, एक यहां रखा, और इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया एक केबल से, यहां कनेक्टर लगा दिए। तो ये कहलाता है, जैसे बस में होता है ना, एक सीट यहां होती है, एक सीट यहां होती है। तो इस तरह का जो कनेक्शन बनाया जाता है, यानी एक केबल से हम लोग कंप्यूटर इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है आपका बस टोपोलॉजी, ठीक है। ये बस हो गया। बस के बाद हमारे पास आता है, आपने मैश मैश सुना होगा कि जहां पर सारे लोग आते हैं, खाना पीना खाते हैं, कहते हैं मैश, चलो मैश चलते हैं खाना पीना खाने। तो मैश का टोपोलॉजी का मतलब होता है कि जहां पर सब लोग आपस में कनेक्ट हो जाएं, वो हो गया मैश। फिर एक टोपोलॉजी होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो, हाइब्रिड का जब भी नाम आए, हाइब्रिड का मतलब समझ लेना कि हमें कई चीजों को मिलाना है। मान लो स्टार टोपोलॉजी को हम अगर इससे मिला दें, यानी कि दो टोपोलॉजी या दो से अधिक टोपोलॉजी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो हाइब्रिड हमारा बनता है। ऐसे ही कई सारी टोपोलॉजी हमारे पास होती हैं। मेनली जो पेपर में आती है, स्टार टोपोलॉजी हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं स्टार टोपोलॉजी। मैंने इसमें कहा था कि स्टार टोपोलॉजी में यहां मैंने एक डिवाइस जोड़ा है, इसको कहते हैं हब। हब का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस, यानी कि ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क को बनाने के लिए हमने एक डिवाइस यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर कनेक्ट किए गए। इसमें हमारा जो तार है ना, वायर वगैरह सबसे कम लगा हुआ है। तो इस ये कहते हैं हमारा हब, इसको सेंट्रल सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद हब के बारे में बताऊंगा। जो डिवाइस होते हैं, जैसे मैंने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ा था, वैसे ही होते हैं नेटवर्क के डिवाइस भी होते हैं जो आपको सीखने हैं। हब, स्विच, चलिए मैं बता देता हूं।
ये आपके पास कंप्यूटर है? हाँ, मेरे पास कंप्यूटर है। तो भाई ये मान लो कंप्यूटर हो गया रीना का, ये राजू का, ये सीमा का, ये हो गया चंदू का। ये 4 लोग मैंने मान लिए, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। चंदू भाई ने मैसेज भेजना था राजू को कि भाई चल घूमने चलते हैं। अब गलती पता है क्या हो गई कि जो हब लगा था वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, सोचने में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। इसको तो समझ में आया कि भाई यहाँ से एक मैसेज आया है और मुझे तो मैसेज भेजना है, तो हब के पास जितने भी कनेक्शन थे ना, तो उसने एक कोई यहाँ पे भी भेज दिया, यहाँ पर भी भेज दिया, यहाँ पर भी भेज दिया। अब समस्या गंभीर। चंदू चाहता था कि मैं राजू को बताऊं, लेकिन वो रीना और सीमा के पास भी पहुंच गया। तो इसलिए हब के बाद हमने कहा कि कुछ हमें ऐसा डिवाइस चाहिए है जो थोड़ा अक्लमंद होना चाहिए। तो हम लोगों ने स्विच का यूज़ किया, मतलब यही वो कंप्यूटर्स हो गए, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। तो स्विच हमारा थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, तो उसे मालूम है कि जो चंदू का मैसेज है वो हमें यहाँ पहुँचाना है राजू के पास। बाकी यहाँ पर ये मैसेज का ये लोग जो होंगे सीमा और रीना, ये इस मैसेज को नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ मैंने स्विच का यूज़ किया। समझ गए? हब कोई इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, लेकिन ये नेटवर्क डिवाइस है। स्विच भी हमारा नेटवर्क डिवाइस है। आपने राउटर का नाम सुना होगा। क्या होता है कि राउटर का हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल में भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं राउटर से, लैपटॉप में भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो राउटर भी हमारा क्या होगा, एक नेटवर्क डिवाइस होगा। तो इस तरह से नेटवर्क के कई सारे डिवाइस आते हैं। हब हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, गेटवे हो गया, ब्रिज हो गया। इनके नाम याद रख लेना, पेपर में ये पूछता है इनमें से कौन नेटवर्क डिवाइस है या इनमें से कौन नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो नेटवर्क डिवाइस के बारे में मालूम हो गया, कैसे स्ट्रक्चर बनाया, दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट किया, डेटा शेयर किया, नेटवर्क बन गया। और नेटवर्क को एरिया वाइज यानी कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो वैसे तो 3 है, मैं 4 भी कर सकता हूं। आपने सुना होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक बिल्डिंग या 100 मीटर के अंदर अंदर जो कनेक्शन हो सकते हैं। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैंने एक बना दिया है प्राइवेट एरिया नेटवर्क। प्राइवेट बोले तो मान लो मेरे पास मोबाइल है, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया और मैंने 5 लोगों को अपना इंटरनेट दे दिया कि भाई तुम लोग मेरे मोबाइल से नेट को एक्सेस कर लो। तो ये प्राइवेट है ना मेरा, तो मैंने प्राइवेट अपना इंटरनेट दिया, थोड़ा सा शेयर किया, तो प्राइवेट एरिया नेटवर्क। लैन के लिए क्षेत्र थोड़ा इससे बड़ा हो गया। मेट्रोपॉलिटन के लिए पूरा एक मान लो आपका बड़ा से बड़ा जो शहर होते हैं ना, भोपाल, इंदौर वगैरह, इनका कनेक्शन हो गया। और इससे बड़ा हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया। तो अगर उसको हम एरिया वाइज यानी क्षेत्र के हिसाब से देखें तो वाइड एरिया नेटवर्क। तो यानी कि नेटवर्क के टाइप, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क को जोड़ने के तरीके, किस प्रकार से हम नेटवर्क को जोड़ सकते हैं या टोपोलॉजी बना सकते हैं, तो ये टोपोलॉजी हो गया। नेटवर्क के बाद जब आपका नेटवर्क बनता है उसके बाद आप इंफॉर्मेशन का या डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो फिर हमारा काम आता है इंटरनेट का, जिसमें हम लोग कहीं गूगल से नेट लेते हैं, कहीं गूगल से डेटा डाउनलोड करते हैं, कहीं फेसबुक से डेटा डाउनलोड करते हैं। तो वो हम लोग इंटरनेट की मदद से करते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र का मतलब अभी मैंने बताया था, जैसे वेब ब्राउज़र का एग्जांपल ले लो, आपका यूसी सभी ने सुना है, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। क्रोम तो सभी ने सुना है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स सुना होगा, और आपने ओपेरा मिनी, ठीक है, ओपेरा मिनी, ऐसे आपने कई सारी चीज़ें, यानी कई सारे, सफारी का शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। एप्पल के कंप्यूटर्स वगैरह में ब्राउज़र जो आता है सफारी, और हमारे में आता है इंटरनेट एक्सप्लोर, आपके कंप्यूटर में आपने देखा होगा। तो इंटरनेट एक्सप्लोर जैसे ये हमारे हो गए ब्राउज़र जिनके द्वारा हम लोग इंटरनेट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। अब हम लोग देखते हैं जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क की चीज़ें, इतनी चीज़ें हो गई ना, जोड़ने के तरीके ये कहलाएंगे टोपोलॉजी, और जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं नेटवर्क डिवाइस। इसके बाद जिसके द्वारा हम इंटरनेट यूज़ करते हैं
वो कहलाते हैं आपके वेब ब्राउज़र, जिसको हम यूसी ब्राउज़र खोलते हैं तो वो हमारा ऐप है और उसमें हमने इंटरनेट का कोई भी पेज खोल लिया, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपरा, मिनी। इसके बाद एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ डिवाइड हैं, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसके बाद मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका नेटवर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ठीक है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या है सर जो भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। हम लोग जैसे मान लीजिए मैंने ओपेरा मिनी, ठीक है, ओपेरा मिनी ओपन किया। ओपेरा मिनी में जो पेज खुलता है या जो हम लोग google.com या कोई भी वेबसाइट का पेज खोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेब पेज, वेब पेज, ठीक है। और ओपेरा मिनी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है या कह सकते हो एप्लीकेशन है जिसके द्वारा हमें इंटरनेट चलाने के लिए जैसे परमिशन मिल रही है, इंटरनेट हम लोग चला सकते हैं जिसकी मदद से। तो ये हो गया हमारा वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास एक HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा वेब पेज बनाया जाता है। वेब पेज आपके दो प्रकार के होते हैं, बस लास्ट चीज़ ये थी। वेब पेज आपके दो प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे सर? वेब पेज एक होता है डायनामिक, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक पेज ऐसे पेज होते हैं जो जनरली क्या होते हैं कि जिनमें कंटेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता। और डायनामिक में क्या होता है, डेटाबेस वगैरह होता है तो वो कंटेंट चेंज होता रहता है। ऐसी वेबसाइट आपने देखा होगा कि जिसमें हम लोग पेज रिफ्रेश करते हैं तो फिर कुछ चेंज हो जाता है। हम लोग जैसे आप लोग मान लो आप लोग फेसबुक का पेज खोलते हो, ठीक है, वो एक डायनामिक पेज है। जब हम लोग क्या करते हैं अपनी लॉगिन आईडी कर लेते हैं, वहाँ पे हमें अपडेट्स वगैरह दिखाई देते हैं कि इसने ये पोस्ट किया है, इसने ये पोस्ट किया है, यानी कि वो चेंज हो रही है। और जैसे फेसबुक हो गया, और वैसे कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें सिर्फ आप ओपन करते हो, एक लोगो रहता है और सिंपल सा होगा, यानी कि वो पेज क्या है कि अपडेट नहीं होता, स्टैटिक ही रहता है, यानी कि उसमें ज़्यादातर लोग अपडेट नहीं करते, चेंजेस नहीं करते। तो ऐसे पेज को हम लोग स्टैटिक कह सकते हैं। और जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें डेटाबेस होता है, उनको हम लोग डायनामिक वेब पेज बोलेंगे। अब हमें ये मालूम हो गया कि जो इंटरनेट पे पेज खुल रहे थे वो हो गए। और